दोस्तों, मैं अख्तर रज़ा। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक दर्द बयां कर रहा हूं, जो कि पूरी कौम का दर्द है। दर्द ये है दोस्तों कि हर इंसान जो है अपनी कौम की हालत बदलना चाहता है, तब्दीली लाना चाहता है, लेकिन वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाता। घर के कामकाज में मसरूफ़ रहता है, कमाने खाने में मसरूफ़ रहता है। देखिए, कौम की हालत कैसे बदलेगी? हमारे घर से बदलेगी। ये नहीं है कि हाँ, कोई आप कौम के नेता चुन लिए, बस कौम की हालत बदल गई। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपको अपने कौम की, अपने मुआशरे की हालत बदलनी है, अपने बच्चों के तकदीर को संवारना है, उनके मुस्तकबिल को संवारना है, तो हमको बुनियादी तौर पे जो उनके इख्तियार हैं, उनके अखलाक को उनको सिखाना पड़ेगा। अपने बच्चों को उनमें उस तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा कि हम क्या तालीम दे रहे हैं, वो अपने मुस्तकबिल में, आने वाले मुस्तकबिल में अपने क्या करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हम अकेले अगर कौम की हालत बदलने जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि पूरी इंसानियत को अपनी कौम की हालत बदलने के लिए सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे और दूसरे के भरोसे रहेंगे कि वो फला आदमी जो है आगे बढ़े, हम उसके साथ हैं, तो ऐसा नहीं होता। सब एक दूसरे को देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं। बल्कि मुआशरे में कोई चीज़ हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं होता है कि हाँ, हम बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे, हम बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सब की बारी आती है। और हमारे बच्चों में देखिए, सबसे पहले देखिए, जो बच्चे हैं हमारे, जो कौम के मुस्तकबिल हैं और इस देश के मुस्तकबिल हैं, ठीक है। जब बच्चों में जो है ये आदत हम नहीं डालेंगे, हमारे बच्चे जाते हैं मस्जिद में तो उनको ना नमाज का तरीका सिखाया जाता है, ना बोलने का तरीका सिखाया जाता है। अब आप लोगों की शिकायत ये रहती है कि बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है, तो इसमें गलती आप लोगों की है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने उसको बुनियादी तौर पे जो उसको बोलने का तरीका नहीं सिखाया, समझने का तरीका नहीं सिखाया, उसको चलने का तरीका नहीं सिखाया। वो सब बच्चा मोबाइल में ढूंढ रहा है। गेम तो खेलते ही हैं बच्चे, लेकिन जो बच्चे थोड़ा अक्लमंद होते हैं या बाशऊर होते हैं, वो मोबाइल पे ढूंढते हैं कि बोलने का तरीका, इखलाकी तौर पर बोलने का तरीका कैसे बोला जाए, वीडियो ढूंढते हैं। तो ना उनको मदरसे में सिखाया जा रहा है, ना स्कूल में तालीम दी जा रही है, स्कूल भी माशाल्लाह, और ना मस्जिद में इमाम साहब ना उसको नमाज के बारे में बता रहे हैं, ना माँ बाप की अहमियत के बारे में बता रहे हैं, ना इस देश के बारे में बता रहे हैं। बस इमाम साहब आते हैं, अपना गुफ्तगू शुरू करते हैं, औलिया इकराम रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है शान बयां करते हैं, खुतबा देते हैं, नमाज होती है। क्योंकि बच्चे जो है हमारे जुमा ही मस्जिद में ज़्यादातर पहुंच पाते हैं। इस ज़माने में सिर्फ बच्चा ही नहीं, बल्कि जवान भी तो सिर्फ जुमा मस्जिद में जा रहे, वो भी तादाद कम होती जा रही है। जुमा के जाने वालों की भी तादाद कम होती जा रही है नमाज पढ़ने के लिए। तो इस पे हमें गौर तफक्कुर करना पड़ेगा। इमाम साहब को बताना पड़ेगा नमाज की अहमियत क्या होती है, रोज़े की अहमियत क्या होती है, इस्लाम की क्या अहमियत है, इस्लाम की तारीख को बयान करना पड़ेगा। हमें सिर्फ औलिया इकराम और जितने भी दीगर इस्लाम के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी शान बयान करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप नमाज उसके दिल में नहीं डालेंगे, नमाज की मोहब्बत नहीं डालेंगे, रोज़े की मोहब्बत नहीं डालेंगे, तो औलिया इकराम की मोहब्बत कैसे आएगी? बेशक हमें औलिया इकराम से मोहब्बत करना चाहिए, उनकी शान को बयान करना चाहिए, लेकिन जब हमारा बच्चा, अगर हम उसको पूछ लेंगे नमाज, जुमे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ऐसा की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वित्र की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, जोहर का नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, सुन्नत कितने तरीके के होते हैं, अगर हम उससे पूछ लेंगे तो वो नहीं बता पाएगा।
अक्सर करके बच्चे नहीं बता पाएंगे। क्यों? इसका क्या मसला है? और जो ढूंढ लेते हैं मोबाइल में जाकर देख लेते हैं, ऐसे ही बच्चे बता सकते हैं। नहीं तो जो मोबाइल भी नहीं देखते हैं, और उनको ना तो इमाम साहब बताते हैं मस्जिद में, ना मदरसे में कोई बताता है, ना घर में बताते हैं। क्योंकि देखिए, बुनियादी जो तालीम होता है बच्चों का, वो घर से शुरू होता है, माँ बाप से शुरू होता है। माँ बाप पकाए खाए सो गए, इतना तो करना चाहिए कि हाँ, उनको अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जो तारीख उनको बयान करनी चाहिए, साहबा इकराम की तारीख उनको उनके सामने बयान करनी चाहिए, औलिया इकराम की तारीख उनको बयान करनी चाहिए, उनकी शान बतानी चाहिए बच्चों को। तभी तो वो देश के मुस्तकबिल बनेंगे, तभी तो कुछ कौम के लिए कुछ करेंगे। नहीं तो वो भी आपकी तरह खाएंगे पिएंगे कमाएंगे खाएंगे, बस सो जाएंगे। और अपने यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ भी आप हैं वहाँ मस्जिद में जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं छोटा सा अब तक का जो इतना बड़ा हो गया हूँ, 25-26 साल मेरी उम्र है, मैंने जितने भी मस्जिद में नमाज पढ़ी अभी तक जुमा की, कभी भी नहीं कोई भी इमाम कभी भी नहीं बच्चों को या किसी को, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो है नमाज जो है गलत पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं कुछ गलती हो ही जाती है, सबसे गलती होती है। कोई कुछ गलती कर रहा होता है, कोई कुछ गलती कर रहा होता है, लेकिन जब इमाम साहब उनको बताएंगे तभी तो वो गलती को सुधारेंगे। अब बड़े बुजुर्ग तो मोबाइल देखते नहीं कि हाँ फजर की नमाज कैसे पढ़ें, वित्र की नमाज कैसे पढ़ें, मगरिब की 3 रकात नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कब अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, कब आयत को पढ़ना है, सूरह को पढ़ना है, ठीक है। और कौन सी जो गलती होती है कि नमाज हमारी जो है फासिक हो जाती है। तो ये सब हमको जब इमाम साहब नहीं बताएंगे तो इतनी जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, नमाज के शराइत क्या होते हैं, तहारत के शराइत क्या होते हैं, कपड़े पाक करने के शराइत क्या होते हैं, पाकी नापाकी गुस्ल कब वाजिब होता है, जब इमाम साहब बच्चों को नहीं बताएंगे, क्योंकि बच्चे ही जब बड़े होंगे, ठीक है, बच्चे किस लिए जाते हैं मस्जिद में? सीखने के लिए जाते हैं ना। 8-10 साल के जो बच्चे होते हैं, 8 साल से तो नमाज फर्ज हो जाती है, लेकिन 6-7 साल से 8 साल के बच्चे जो जाते हैं, अगर आप उनको बताएंगे नहीं, उसी बहाने बच्चों के बहाने, ठीक है, बच्चों के ही बहाने जो है बड़ों को भी सीखने को मिलेगा। अगर वो मान लो कोई गलती कर रहे हैं तो वो सुधार भी सकते हैं ना उनकी बातों को सुनकर। तो ये होता है हमारे जो मुआशरे में। अगर आपको मुआशरा बदलना है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि यही दुनिया ही नहीं है बच्चों की मुस्तकबिल, हम सब की मुस्तकबिल यही दुनिया ही नहीं है, जन्नत भी है जो आखिरत जिसको बोलते हैं हम। क्योंकि ये सब दुनिया हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया तो अपनी इबादत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो पैदा किया ये एक बाज़ार है, हम बाज़ार में आए हैं ख़रीदारी करने के लिए। अच्छा खरीद रहे हैं, बुरा खरीद रहे हैं, ये इसका जो है हमको सिला मिलेगा आखिरत के दिन में। लेकिन जब हम अपने बच्चों को, जब मुस्तकबिल उनकी मुस्तकबिल जो है हकीकी जन्नत है, आखिरत है, जब उनको नहीं संवारेंगे तो हम इस दुनिया की जो हम अंग्रेजी में डाल दे रहे हैं, मॉडर्न स्कूल में डाल दे रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे का जो है मुस्तकबिल बन रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके बच्चे का मुस्तकबिल बिगड़ रहा है। क्योंकि मॉडर्न स्कूल में कोई हर्जा नहीं है, डालिए आप, लेकिन जो दीनी तालीम है, जो माँ बाप के अदब हैं, वो बच्चा भूल जाता है। हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, हमें कौन सी गलाजत लग जाती है कि हाँ ना, गलाजत किसको कहते हैं? जो हमारे कपड़े में लग जाए तो नापाक हो जाता है। हम कब पाक रहते हैं कब नापाक रहते हैं, जब बच्चों को नहीं मालूम रहेगा तो वो कैसे सीखेगा, कैसे नमाज पढ़ेगा? नमाज पढ़ेगा भी तो उसकी नमाज होगी नहीं, जब उसको तहारत का मसला ही नहीं मालूम है, पाकीज़गी का मसला, नापाकी का मसला ही नहीं मालूम है, तो नमाज पढ़ेगा भी तो उसकी नमाज नहीं होगी। या कोई भी फ़र्द हो, नमाज पढ़ेगा अगर उसमें तहारत में ही कमी है तो नमाज कैसे होगी? हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तहारत में या नमाज पढ़ने में किसी किस्म की कमी बेसी हो गई हो तो हमें माफ़ फरमा। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला बेशक
लेकिन जब हम गलती जानबूझ कर करें, या देखिए जो इल्म सीखना जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि इल्म सीखना हर इंसान पर, यानी हर आकिल और बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है। ठीक है, इल्म सीखना जो है हर आकिल व बालिग, यानी पागल को नहीं, आकिल यानी अक्लमंद, बालिग यानी जो बालिग हो गया, उसको जो है दीन का जो इल्म है सीखना फ़र्ज है। तहारत, नमाज, रोज़ा, ज़कात का सब मसला, तिजारत का मसला, हम तिजारत करते हैं, हराम है कि हलाल है, कैसे आ रहा है कैसे नहीं, सब ले लेते हैं। तो ये बच्चे का जो हमारे जो घर का मुस्तकबिल, हमारे मुआशरे का जो है सुधार कैसे होगा, जब हमारे देखिए अपने यहाँ मस्जिद में जाइए, इमाम साहब क्या बता रहे हैं उनको नोटिस करिए और उनको बोलिए कि हमारे बच्चों को आप नमाज के बारे में, तहारत के बारे में, दीन इस्लाम की तारीख, सहाबा इकराम की तारीख, शोहदा की तारीख, जो शहीद हुए हैं उनके जज्बे को हम जब बयां करेंगे तभी हमारे बच्चों में जो है जुनून पैदा होगा इस्लाम के लिए, इस्लाम की मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा होगी, और अल्लाह के रसूल के सहाबा इकराम की मोहब्बत पैदा होगी, शोहदा इस्लाम की मोहब्बत पैदा होगी, औलिया इकराम की मोहब्बत पैदा होगी। ठीक है, इमाम साहब तो औलिया इकराम और बुजुर्गाने दीन की शान तो बयां करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब हमको नमाज, रोज़ा, ज़कात इसका जब मसला ही नहीं मालूम रहेगा तो हमको फिर वो मोहब्बत जो है कामिल नहीं होती। मोहब्बत कामिल होनी चाहिए ना, बस मस्जिद में सुने हाँ बहुत मोहब्बत है, उसके बाद आ गए बाहर, कोई वो नहीं है। जब तक मस्जिद में है अल्लाह अल्लाह। ठीक है, आपको हमारी बातें बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको हमारी बातें बुरी लग रही हैं तो लगने दीजिए, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए बोल रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए बोल रहे हैं, उम्मत मोहम्मदी के लिए बोल रहे हैं, कौम के लिए बोल रहे हैं कि हाँ अपने कौम को सुधारो, उनके मुस्तकबिल को सुधारो। हमारा बेटा जो है भले ही डॉक्टर इंजीनियर बने, हमें उससे कोई वो नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर इंजीनियर नमाज नहीं पढ़ सकते? उनको तहारत का मसला नहीं मालूम होना चाहिए? उनको लेन देन का, तिजारत का मसला नहीं मालूम होना चाहिए? उनको हज व ज़कात का मसला नहीं मालूम होना चाहिए? पाकी नापाकी का मसला नहीं मालूम होना चाहिए? तो आप जो है इस पर गौर ज़रूर करें और अपने इमाम के जहाँ पर आप मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने, वहाँ पर जाएं, उनको बताएं कि हमारे बच्चों को आप ये इसके बारे में बताएं, नमाज के बारे में बताएं, उनके जो फ़र्ज़ कितने हैं, वाजिब कितने हैं, सुन्नत कितने हैं, सुन्नत कितनी तरीके की है। ठीक है, कब कौन सी नमाज छोड़ने पर हमको गुनाह हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आप जो है इमाम साहब को कहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ऐसे ही कौम के जज्बे के जो है फ़िक्र के साथ, कौम की फ़िक्र के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।